एक गांव की ये कहानी है जहां एक गोपी नाम का लड़का और उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। वे काफी गरीब थे। उसके कारण उनको गांव से दूर शहर में कमाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन गोपी के जाने से उनकी माँ को काफी दिक्कत होती थी। इसलिए वे गोपी की शादी करने की सोचे। कुछ दिनों में गोपी की शादी हो गई, लेकिन गोपी के शादी के 1 महीने बाद पैसे कमाने के लिए शहर जाना पड़ा, क्योंकि उनका कोई और साधन नहीं था। गोपी के जाने के बाद नई नवेली दुल्हन अपनी सास के साथ अपनी डेली जिंदगी के काम कार्य में व्यस्त हो गए। लेकिन वे तो गरीब थे, जिसके कारण उनको अपने खाने बनाने के लिए लकड़ी या पेड़ के पत्ते, सूखे गोबर के उपले का इस्तेमाल करते थे और इनको ये सब चुनकर लाना पड़ता था। कुछ दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जब गोपी की पत्नी सूखे गोबर चुनने के लिए गई, जहां वह गई थी वह काफी सुनसान जगह था, जहां एक बड़ा सा घना कटहल का पेड़ था। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय होने के कारण काफी गर्मी थी, इसलिए उसकी वाइफ ने सोची थोड़ी देर पेड़ के नीचे छाए में रुक लेती हूँ, फिर चलूंगी। लेकिन उसे क्या मालूम था उस जगह और उस पेड़ के बारे में। एक तो चारों ओर से काफी झाड़ियां पेड़ से ढका हुआ था। कुछ देर के बाद ठंडी हवा सी महसूस हुई। उसे ना जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला, और बड़ा ही सुहानी सी महसूस हो रही थी। जब आंख खुली तो उसे लगा काफी देर हो गई, अब मुझे घर चलना चाहिए। सास भी घर पे अकेली है और चल दी। घर गई, अपना सारा काम किया डेली जैसे करती थी। जब रात आई उसने खाना बनाए, अपनी सास को खिलाए और खुद भी कहा कर अपने कमरे में सोने के लिए गई। फिर इस कुछ देर बेड पे जाने के बाद उसे नींद आने लगी तो वो सो गई। फिर कल सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके कपड़े जो वो पहनी थी, साड़ी ब्लाउज, सभी उसके शरीर पे कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उसे बहुत ही अजीब लगा। उसने सोचा ये कैसे हो सकता है, कल रात में तो पूरी कपड़े पहन की सोई थी, लेकिन मेरे कपड़े हटे कैसे और ये किया किसने, जबकि मेरे कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। कुंडी भी बंद की थी। कुछ इन्हीं बातों में उलझी रही। फिर कुछ देर बाद सोची हो सकता कल मैं काम करके थक गई थी, ये सब नींद में हुआ होगा। यही सब सोचकर वो अपने काम कार्य में व्यस्त हो गई। पर जैसे ही रात में वो रोजाना जैसे ही खाना खाकर सो गई, फिर जब सुबह हुआ फिर वह अपने आप को पूरी तरह से नग्न पाया। उसे अब शक होने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो रही है। जब ऐसे ही 2-3 तक चला तो उसने सोचा शायद मैं अकेली रहती हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अपनी छोटी बहन को मायके से बुला लिया, जिसका उम्र लगभग 9 साल की होंगी। अब वे लोग खाना खा कर रात में सोने चले गए। फिर रात के बाद जब सुबह उठी उसने देखा उसकी छोटी बहन बिस्तर से नीचे जमीन पे सोई हुई है और वो नंगा बिना कपड़ों के पाती है। वह सोचती है ये सब कैसे हो रहा है और मेरे साथ क्यों हो रही है। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था और घटनाएं किसी से बता भी नहीं सकती थी। फिर उसने सोचा क्यों ना अपने पति गोपी को बताया जाए, और उसने ऐसा ही कि जब उसने अपने पति को बताया तो उसके पति का पूरा दिमाग ही खराब हो गया कि ये कैसे हो सकता है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और वो गांव चला आया। जब अपने पत्नी से बात की तो पत्नी ने गोपी को बताया मेरे साथ ऐसा रोजाना हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है या किसी कोई जादू टोना तो नहीं की है। पति ने कहा घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। आज रात साथ में सोएंगे तो पता चल जाएगा आखिर हो क्या रहा है। जब वे खाना खाकर सोने गए, गोपी ने पत्नी से कहा तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ क्या है, ये कैसे होता है। गोपी रात में जग रहा था, ना जाने कब उसकी आंख लग गई और कल सुबह देखा तो उसकी पत्नी बिस्तर से नीचे नग्न अवस्था में नीचे जमीन पे पड़ी हुई है। ये सब देखकर उसे समझ में आ गया कुछ ना कुछ चल रहा है। वो अपनी माँ को बताया। गोपी की माँ ने एक तांत्रिक के पास जाने को कहा। जब वह बगल के ही गांव से तांत्रिक को बताया तो उसने कहा मुझे मालूम चल गया क्या हो रहा है। तुम्हारी पत्नी के साथ किसी दानव ने तुम्हारी पत्नी के साथ गलत हरकतें कर रहा है, उससे उसका बचाना होगा। ये सुनने के बाद गोपी का दिमाग हिल गया। ये क्या दानव, मतलब भूत सता रहा है मेरी पत्नी को। तांत्रिक ने कहा हाँ बेटा, इससे अगर छुटकारा पाना है तो मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। गोपी ने कहा हाँ बाबा, क्या करूँ मैं, इससे छुटकारा दिला दो जिससे मेरी पत्नी गलत साए से छुटकारा मिल जाए। तांत्रिक बाबा ने कहा जो जो सामान बतूंगा वो ले आना, तुम्हारे घर पे ही रात को पूजा करना होगा, मैं रात में आऊंगा। ठीक है बाबा, गोपी ने कहा। जब रात हुई पूरी पूजा की तैयारी करके तांत्रिक बाबा और गोपी उसकी पत्नी सभी दानव का आने के
इंतजार कर रहे थे। जैसे ही घड़ी में 12 बजी वो दानव घर के बाहर से आवाज दिया, यहाँ से चला जाओ, तुम लोग इसे छोड़ दो अकेला, ये मेरी है, इसे मैं अपना बना लूंगा, ये मेरी है। बाबा ने कहा, दुष्ट दानव इसे छोड़ दो, इसे क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ दे इसके शरीर को, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा कैद करूंगा कि तू कभी भी निकल नहीं पाएगा। दानव ने कहा, तू धन दौलत के लिए ये सब कर रहा है ना, मैं तुम्हें वो सब दूंगा, जितना धन चाहिए उतना दूंगा, लेकिन तू इसे अकेला छोड़ दे। गोपी ने कहा, बाबा ये क्या कह रहा है, बाबा तुम परेशान मत हो, इसे अभी ठीक करता हूँ। बाबा ने पूछा दानव से, तू कहाँ से आया और ये तुम्हें कहाँ मिली? दानव ने कहा, ये मुझे कटहल के पेड़ के पास मिली, इसने अपने बालों में सुगंधित तेल लगाई थी, जिसके कारण मैं मोहित हो गया था और इसके पीछा करने लगा। ठीक है, इसे अब छोड़ दो, बाबा ने कहा, परंतु दानव मानने को तैयार ही नहीं था। फिर बाबा ने अपनी मंत्र विद्या से और पूजा पाठ से उस दानव को कैद करके उसे किसी पेड़ में ठोक दिया, जहां से वो दोबारा ना आ सके। दोस्तों, इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें सुगंधित तेल या इत्र का प्रयोग सुनसान जगह पे नहीं करनी चाहिए। ये चीजें कहीं ना कहीं आत्मा का आमंत्रित करती है। ऐसी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।